अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास 10th का 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमें दो नंबर दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे दो नंबर दिए हैं 26 एंड 91। तो जो 26 एंड 91 है, इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, फिर एलसीएम फाइंड आउट करना है, उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वल करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसके इक्वल करना है। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको एलसीएम, दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 26 का सेपरेटली नंबर हम क्या कहते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं 13, और 13 खुद में प्राइम नंबर है तो 13 बन जा 30। तो इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 30। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं 91 का सेपरेट। 91 का 3 से होगा नहीं, वो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 13 30 खुद प्राइम नंबर, 13 बन जा 30। तो इसका आ गया 7 इंटू 30। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 आर क्या निकले एलसीएम हमारे 2 इंटू 7 इंटू 30। हम सिर्फ एक ही 13 लेंगे क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम में सिर्फ हम एक ही नंबर लेंगे 13 और इनमें से, तो एक 13 लेंगे। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 आर, इन दोनों में एचसीएफ में क्या करते हैं, जब दोनों कॉमन डिजिट आ रही हो, दो अलग अलग नंबर्स में दो कॉमन डिजिट आ रही हो, उनमें से सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे। तो यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 क्या हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 7 इंटू 13। एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया हमारा 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। तो ये कितना हो गया 14 13 का 182 इंटू 13। तो 182 इंटू 13 कितना हो, 13 2 26, 13 2 26 6 हो गया, 2 कैरी हो गया, 13 8 का 104 और 6 हो गया तुम्हारा 110, 6 हो गया, 2366। ठीक हो गया। अब हमारा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 26 इंटू 91। 26 को ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 13 इंटू 91 में। इजी करने के लिए कैलकुलेशन 13 1 13 का 3 कैरी 1 और 13 9 जा 117 और 118 1183 इंटू 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3 6 8 16 6 कैरी 1 2183 2366। तो ये हो जाएगा हमारा 2366 इक्वल्स टू 2366। हेंस प्रूव। तो दोस्तों यहाँ पर देखा दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो गया, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ऐसी और भी पार्ट है इसके 510 एंड 92, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन दो नंबर का एलसीएम कर लेते हैं। 510 का एलसीएम हो गया 2 से, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, फिर होगा 3 से, 3 8 24, 3 5 50। ठीक है दोस्तों, 85 3 से होगा नहीं, और तो सीधे 5 से, 5 17 जा 85, 17 प्राइम नंबर है तो 17 बन जा 17। अब ऐसी 92 का 2 इवन नंबर, 2 से हो जाएगा 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 23 खुद में प्राइम नंबर है, 23 बन जा 23। तो इसके एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 आर, एलसीएम आएंगे 2 2 और 2 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार 2 लिखेंगे, 2 इंटू
एक 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, यहाँ आगे इसका एलसीएम। और एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 आर, एचसीएफ देख लेते हैं इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में 2 है कॉमन बस, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ सिर्फ 2 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 to 4, 4 to 12, 12 5 60 और 67 या 7 6 7 6 होता है तुम्हारा 102, तो ये हो गया तुम्हारा 1020 इंटू 23, सही है। 23 0 0, 23 2 जा 23 2 जा होता है 46, 4 कैरी, 23 2 जा 46, 46 पूरा हो जाएगा, 23 बन जा 20, 23460, 23460, ठीक है। तो अब हम करना है इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 23460 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 0, 2 0 12, 2 कैरी 1, 8 8 9, 3 2 6, 2 2 4, तो ये हो गया 4692 एलसीएम और एचसीएफ क्या हो गया 4692। अब लिखा है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 510 इंटू 92, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक हो गया 510 इंटू 92, तो 92 0 जा 92, 92 1 जा 92 2, 9 कैरी हो गया, और 92 5 जा 92 5 जा 50, 460 460 और 9 469, ठीक है दोस्तों 4692, तो ये हमारे दोनों क्या आ गए आपस में इक्वल आ गए, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एलसीएम इनटू एचसीएफ भी क्या आ गए इक्वल, 4692 इक्वल्स टू 4692, ठीक है इक्वल हो गए। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है हमारा थर्ड पार्ट। थ्री 36 एंड 54, 336 एंड 54, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, 336 का एलसीएम लेंगे 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, फिर 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 7, ऐसे ही 54 का भी देख लेते हैं, 2 2 4, 7 14 और 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है दोस्तों ये हो गया। तो एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 आर, एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 है बस कॉमन, तो सिर्फ एक 2 आएगा और बाकी सारे 2 लिखना, 2 2 2 3 टाइम है इनटू 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार 3 आया इनटू 2 बार और 3 है मल्टीप्लाई इनटू लास्ट आ रहा है 7, ठीक है ये हो गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 आर, तो इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ देख लेंगे, एचसीएफ क्या आ रहा है इसमें 2 कॉमन आ रहा है दोनों में और सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया 6, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4, 4 2 8, 8 2 16 इंटू 3 3 9, 9 27 इंटू 7, 27 इंटू 7, तो 27 7 जा ये हो गया तुम्हारा 189 इंटू 16, तो 16 जो 144 4, 14 कैरी 10 जा 1 0 2 0 3 3024, ठीक है दोस्तों 3024, तो एचसीएफ नहीं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा 3024 इंटू 6, ये हो गया एलसीएम इंटू एलसीएम निकल जाएगा, 6 4 24 का 4, 2 कैरी आ गया, 6 4 24 4, 2 कैरी आ गया, 0 12 14 पूरा लिख देंगे, 6 3 18,
18144। ये हो गया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या क्या है, 336 इंटू 54, 336 इंटू 54। ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ेगा। 4 6 24 का 4, 2 कैरी आ गया, 4 6 4 24, 2 कैरी आ गया, 4 12 14 4 कैरी 1, 12 एक 13, 6 30 का 0, 3 यहाँ से आ गया, 15 एक 16, 16 18 कैरी 1, 15 16 4 4 8 या 3 8 कैरी 1, 6 7 8 1 8 1 4 4। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।